ओमकार, अभी सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, ये देखो भाई साहब कितना ट्रांसफार्मर शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन भाई साहब 50 पैसेंजर है ना, 50 पैसेंजर को उठाने के लिए ऐसी गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे देख रहे हो सामने मेरे थानेश्वर बड़ा सा ऐसे जो है लोगों के साथ आती है। यहाँ पे देख लो ऐसे स्टिकर फिनिशिंग के साथ कोई अलग सा लोगो आता है। और ये पूरा जो है ना वो पीछे से देख लो यार, मतलब मैं पीछे कैमरा लेके जाता हूँ, कितना बड़ा शक्तिशाली ट्रांसफार्मर लग रहा है यार। और ऐसे बड़े इंजन के 5.0 लीटर इंजन को, 6 सिलेंडर इंजन को ऐसे उठाने में ना ऐसे बड़ा टॉर्क लगता है। और ये बड़ा टॉर्क क्रिएट कैसे होता है इस इंजन के साथ जो आगे यहाँ पे प्लेस्ड है। अभी मैं समझाता हूँ कितना क्या खींचता है, कैसे खींचता है। और जो है वो विड्थ वाइज, डायमेंशन वाइज अगर बात होती है तो कितना बड़ा यहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिलती है। देख लो 12 मीटर से भी ऊंची लेंथ, चौड़ाई हो, विड्थ हो और डायमेंशन वाइज बात हो तो बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपको ये देखने को मिलती है। इसे कहते हैं नॉन एसी ट्रैवलर सीटिंग कोच। यहाँ पे खड़ी है इस वक्त। देखो यार यहाँ पे पीछे लेके जाता हूँ कैमरा, कितनी बड़ी और मस्कुलर दिखती है। और ऐसी जब गाड़ियाँ ड्राइवर चलाते हैं ना, ऊपर बैठ के चलाना पड़ता है। विजिबिलिटी है वो नीचे थोड़ी कम आती है क्योंकि ऊंचाई पर बैठते हैं। अभी अंदर जाके मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे है दिए देख रहे हो हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे 2 फॉग लैंप डेडिकेटेड दिए जाते हैं, एक्सटर्नल लगाए हुए। रेडिएटर देख लो इतना बड़ा चौड़ा दे रखा है। 5.0 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर आती है। डीजल जो है वो 110 लीटर के ऊपर का फ्यूल टैंक आता है। ये देख लो भाई साहब कितना हेलोजन ज़बरदस्त है। और छोटा सा हेलोजन है, लेकिन जो है छोटा सा पैकेट ना वो बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है जब हेलोजन जब जलते हैं तब। अभी समझाता हूँ मैं साइड प्रोपोर्शनल की तरफ से। 17 मीटर से भी ऊंची आपको लेंथ वाइज आपको देखने को मिलती है। भाई साहब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और ये देख लो एंड पॉइंट जो है ना थानेश्वर बड़ा सा लिख के आता है क्योंकि जो है एजेंट उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है। पीछे पूरा का पूरा हेलोजन आपको सेटअप देखने को मिलता है। तब के ज़माने में 2007 वाला वेरिएंट देख रहे हो। BS जो है वो 2007 तो नहीं है, 2012-13 है शायद, क्योंकि BS4 यहाँ पे बेजिंग लिखी हुई है। तब जाके ना 2012 के बाद BS4 स्टार्ट हुआ था और BS4 की बारी आई थी, तब ये BS4 वाला वेरिएंट देख रहे हो। जो है डीजल है वो डीजल मैनुअल हेलोजन बल्ब के साथ आता है। यहाँ पे स्टॉप लैंप है, जो इंडिकेटर DRL है, यहाँ पे और एक रिफ्लेक्टर है और पीछे रिवर्स लाइट आपको दी जाती है। ऐसा कुछ बड़ा चौड़ा आपको है वो देखने को अगेन मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर वैसे बात होती है कि टाटा के जो है ना वो नॉर्मल सी गाड़ियाँ टिप्पर ले लो, डंपर ले लो, उसी की सिमिलर टायर प्रोफाइल 295/80R 22.5 के अपोलो के टायर यहाँ पे आते हैं। दूसरा जो है वो अभी जो है वो डाल दिया गया है। वो बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं टायर में, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी जो गाड़ियाँ होती है ना पैसेंजर रिलेटेड ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती है। पैसेंजर लेके खींचो, कैसी भी खींचो गाड़ी 400 किलोमीटर 800 किलोमीटर एक दिन में मारती है ऐसी गाड़ियाँ। और ऐसे गाड़ियों के 10,000 किलोमीटर हो जाने के बाद टायर घिस ही जाते हैं। तो यहाँ पे फेंडर में इंडिकेटर जगह जगह आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे बड़े जो गाड़ियाँ होती है ना, ट्रैवलर गाड़ियाँ होती है, वो उसको जो टर्न मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ड्राइवर को करने पड़ते हैं। अभी अंदर जाके समझाता हूँ कैसा ऑपरेशन है। तो यहाँ पे देखो एंट्री यहाँ से होती है। एंट्री में यहाँ पे दरवाज़ा है। अभी जो है फिलहाल गाड़ी वॉश के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि जो समुद्र किनारे पास है ना, डस्ट पार्टिकल और ना जंग लगने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ियों को मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है। क्योंकि अगर पैसे मिलते हैं इस गाड़ी के साथ, फ्लीट ऑपरेटर के साथ, जब गाड़ियाँ जाती है ड्राइवर के साथ, जो है टैक्सी का कमर्शियल यूज़ में जब यहाँ पे आती है पैसेंजर खींचने के लिए, पैसेंजर लेके जाने के लिए, तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती है ना बहुत मेंटेनेंस मांगती है, क्योंकि उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। क्योंकि एक हाथ में पैसा दे रही है ना ये गाड़ी, तो एक हाथ में पैसा ले भी रही है। अब ये अंदर चढ़ने के लिए यहाँ पे स्टेप्स है। वहाँ पे जहाँ पे जो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जब बात आती है, तो ऐसे ऐसे पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पे पायलट पोजीशनिंग होता है ना फ्लाइट पे, वैसे के वैसे दे रखे। अंदर जाके पूरा बताता हूँ कैसा है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे डोर है, लॉक एंड लॉक की नॉर्मल बटन है, यहाँ पे विंडशील्ड है, यहाँ पे सेफ्टी एड्स के लिए यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे सेफ्टी एड्स दे रखा है। अगर आपातकालीन स्थिति में अगर प्रॉब्लम आता हो तो ऐसी गाड़ियाँ आपको काम में लेती है। यहाँ पे फैन आता है डेडिकेटेड, ईश्वरी लिखा है नाम बड़ा सा। और ये जो है यहाँ पे जो पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगाया गया। ऐसी जो गाड़ियाँ ज़्यादातर क्या होती है 50-60 कस्टमर एक साथ खींच सकते हैं। मुंबई, पूना हो या फिर गोवा हो, जिधर जाना चाहते हो वहाँ पे आपको लेके जा सकती है सेफली। रिक्लाइन पोजीशन सीट के साथ नॉन एसी जो है वो रिक्लाइनर ट्रैवल आती है, वो जो है ट्रैवलर आपको देखने को मिलती है। ऐसी जो गाड़ी होती है ना वो ज़्यादातर के कमर्शियल जो है वो पैसेंजर को लेके जाने के लिए इधर से उधर से, या फिर बहुत दूर जाना हो तो फासला तय करना हो, तो ये ऐसी गाड़ियाँ काम में लेती है। कितनी बड़ी है, चौड़ी देख लो। लेंथ वाइज अगर बात करते हैं 17 सेंटीमीटर से ऊपर आपको 17 मीटर से भी ऊपर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देख लो सब 4 मीटर नहीं, सब
सब कॉम्पैक्ट नहीं, उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अभी विंडशील्ड के नीचे से हमें जाके देखो, मतलब ड्राइवर जो यहाँ पे बैठता है ना, वहाँ पे पोजीशन के पीछे मैं इस वक्त विंडशील्ड में पैसेंजर सीट के यहाँ पे खड़ा हूँ। और कितनी ऊंची जगह है, देख लो। ऊंचा मतलब ऐसे पहाड़ों से नीचे देखते हो ना, वैसे के वैसे आपको अगेन देखने को मिलता है। यहाँ पे कर्टन्स जगह जगह नज़र आपको आते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो क्लीनिंग हो रही है। और हमेशा ऐसी जो गाड़ी होती है ना, क्लीनर स्टाफ अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर बहुत होते हैं, गंदगी फैलाते हैं। यानी कि गंदगी फैलाना तो नहीं चाहिए। अपना जो गार्बेज है वो अपने अपने जो सेक्शन में रखना चाहिए। लेकिन किसी को क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लीनिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरे अलग से पैसेंजर बैठेंगे और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई गाड़ी गंदी है, क्योंकि मालिक को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जगह जगह यहाँ पे CCTV दे रखे हैं, पैसेंजर क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने जो है वो जो ओनर है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। जगह जगह पायनियर के यहाँ पे स्पीकर जो लगाए दिए गए जो है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो 1 2 4 4 5 5 घंटे यानी कि 2 2 दिन तक ये ऐसे ट्रैवल करती है। तो पैसेंजर को भी कोई एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। सिटिंग पोजीशन देख लो, यहाँ पे 70 पैसेंजर आराम के साथ खींच सकती है। बीच में पैनल गैप आप देख रहे हो, यानी कि जो फ्लाइट इंडिगो में होता है ना सेक्शन बीच में जाने के लिए, वैसे के वैसे दे रखा है। हेलोजन लाइट है जगह जगह, यहाँ पे LED और हेलोजन आपको अगेन देखने को मिलती है। सीट नंबर यहाँ पे लिखे है, जैसे कि बस में होता है ना, वैसे की वैसी पोजीशन। नॉर्मल से जो सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगेन ऐसी जो सीट्स है ना, मुझे थाई सपोर्ट और नी रूम इतना अच्छा नहीं लगा इस गाड़ी का। ज़्यादातर के ज़्यादा अगर 500-600 किलोमीटर तक ट्रैवल करना हो तो पैसेंजर ऐसे सीट पे होल्ड करके ज़्यादातर नहीं रह सकता, उसको स्लीपर कोच ही चाहिए, नॉन AC। लेकिन अपने अपने जो स्ट्रैटेजी ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे अगेन आपको सीट में जो है वो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कुछ ना कुछ सामान वामान रखने के लिए। यहाँ पे अलग से बॉटल के लिए आपको डेडिकेट सामान वामान दिया जाता है। अंदर सामान रखने के लिए यहाँ पे लगेज कैरिंग जो है वो इतना लंबा चौड़ा है कि आप देखो ही मत, जितना सामान रखना चाहते हो उतना रख दो, जगह ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपका सामान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बाल्टी फ़िलहाल क्लीनिंग के लिए रख दी गई है। और ये जो है ना, ऐसे वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे सीलिंग वगैरह की हुई है ऊपर। मतलब ऐसी गाड़ियों को आप ना बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, जहाँ जैसी आपको चाहिए वैसी कर सकते हो। लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे पूरे के पूरे जो है वो LED सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है अगेन। और पूरे के पूरे LED सेटअप के साथ ट्यूब लाइट्स देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को जब घना अंधेरा होगा तो पैसेंजर को ट्रैवल करने के लिए, बाहर जाने के लिए विजिबिलिटी तो चाहिए। यहाँ पे एक्सेस रूम है, एग्जिट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एग्जिट से बाहर निकल सकते हैं। और लेकिन इमरजेंसी एग्जिट जो है ना वो एकदम पीछे है, पीछे के गेट पे। मैंने तो आपको दिखाया नहीं, लेकिन पीछे है। अगर आपातकालीन कंडीशन यानी कि इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में फंस जाती है तो उस गेट से जो पैसेंजर है वो बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे आपको दरवाज़ा नॉर्मल सा मिलता है, लॉक है। फिलहाल आपको पैसेंजर को बाहर उतरने के लिए आपको दिया जाता है। अभी फिलहाल ड्राइवर सीट पे आएंगे, बात करते हैं। अभी नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के पहले यहाँ से एंट्री होती है और क्लीनिंग इतना करना पड़ता है एक बार आके, तो बोलो ही मत। पीछे से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दिखती है, तो ड्राइवर कैसे चलाता होगा यार। टर्न करने के लिए भी बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अभी अंदर जाके मैं आपको फेस वाइज समझाता हूँ। यहाँ पे अगेन ग्रैब हैंडल दे रखा है। और इतनी बड़ी गाड़ी है ना, डिफेंडर लैंड रोवर की नहीं होती, उसको जैसे चढ़ने के लिए एफर्ट होते हैं ना, ऐसे खड़े पहाड़ों में चढ़ने के लिए इसको एफर्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे पहले जो है फुट स्टेप्स है, दूसरा फुट स्टेप्स है, ऊपर जाके ऐसे चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैं चढ़ गया। अभी देख लो सीट है और मेरे को लग भी गया यार, मतलब नुकीले है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, एफर्ट होता है चलाने के लिए। अभी देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या है यार, गजब। और मज़ा आता है ऐसी ऊंची गाड़ियाँ ना, SUV का जहाँ से ट्रेंड चल रहा है ना, मॉडर्निस्टिक SUV, मॉडर्न SUV डिज़ाइन, तब से भाई साहब पूरा ज़माना ही चेंज हो गया। मतलब इंटीरियर की बात करते हो तो पूरा का पूरा चेंज आता है। इंटीरियर में बहुत सारे मॉडर्निस्टिक फीचरिस्टिक जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। जो है पुरानी वाली जो गाड़ी आया करती थी नॉन पावर स्टीयरिंग वाली, वैसे के वैसे नहीं, सब के सब ECM अलग से यूनिट दिया जाता है। कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक के कंट्रोल्स है, वो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न आपको देखने को पड़ते हैं। और ऐसी गाड़ियाँ जब से SUV का ज़माना है ना, कॉम्पैक्ट SUV, सफोमीटर SUV व्हीकल की बात हो रही है, ऐसे तब से लेके ऐसे ऊंची गाड़ी जो है ना, वो ऊंचे गाड़ी में बैठना कौन नहीं पसंद करता है, और मज़ा ही आता है। जब से ऐसे ज़माना बदल गया ना, ऐसे ऊंची गाड़ियाँ जब चलाना मज़ा ही आता है, ऐसे ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस वाली। अभी वो जो सामने देख रहे हो मेरे ऑटो रिक्शा, कितनी छोटी दिख रही है, देख लो। ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर में आप बैठते हो ना, ऐसे बड़े क्रिएचर जब जहाँ से चला रहे हो ना, ऐसे कार्टून वार्टून वाला, वैसे आपको नज़र आता है। एक डेडिकेटेड चार्जिंग हुक दे दिया गया है यहाँ पे, जो बैठने के लिए आपको सीटिंग पोजीशन यहाँ पे है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जिस सीट में छोटे से बैठा हुआ ना, वो जुगाड़ करके
लगाई दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जैसा जो है वो कमर्शियल जो नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल होती है, क्रेटा हो या सेल्टॉस हो, ऐसी गाड़ियों में जो थाई सपोर्ट, नी रूम या फिर घुटने अच्छे तरह से होल्ड करके रखने के लिए जो जगह बन दी जाती है, अगर मेरे जैसे जो पैसेंजर वाले व्हीकल चलाने वाले बंदे को ऐसी गाड़ी अगर चलाने के लिए बोल दे तो ज़्यादा करके मेरे ख्याल से इस वाली सीट पे होल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल सीट नहीं है। पता नहीं यार कैसे ड्राइवर लोग ऐसे चलाते हैं, कितने 4-2 हज़ार किलोमीटर मारते हैं, लेकिन जो है वो हेड्स ऑफ है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। रिवर्स को पकड़ के जो है वो 6 गियर होते हैं, यानी कि 7 गियर होते हैं, यानी कि 6ठा गियर, यानी कि पूरी प्लेन सरफेस में अगर हो हाईवे में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ भागने के लिए ऐसी गाड़ियाँ जो बनाई जाती है। यहाँ पे कंट्रोल्स है, अगेन लाइट के कंट्रोल्स आपको पैसेंजर के लिए यहाँ पे देख लिया, 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे चालू करने के बाद आपको पूरी की पूरी मिल जाती है। जो चाबी है ना नॉर्मल सी डेडिकेटेड यहाँ पे मैनुअल की आती है, और ये ऐसी जो है वो डीजल इंजन स्टार्ट करने के लिए पहले चाबी उठानी पड़ती है, सेल्फ देना पड़ता है। अभी देख लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर समझाता हूँ, जैसे इंडिगो की फ्लाइट्स नहीं होती, एमिरेट्स की फ्लाइट्स नहीं होती, जो पायलट की ना पायलट जैसी फीलिंग आती है, और मतलब ऊंचा बैठने के लिए जब एंट्री करते हो ऐसी गाड़ियों में। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 120 तक मार्किंग है, यहाँ पे आरपीएम मीटर है, एम्प्टी फ्यूल की वार्निंग है, मतलब डीजल कितना है यहाँ पे नॉर्मल सा देख लो, पूरा का पूरा एनालॉग सेटअप है। अगर यहाँ पे वॉल्वो में दिखा देता ना वॉल्वो की डिज़ाइन, तो पूरा जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक दे दिया जाता। यहाँ पे विंडशील्ड है, और यहाँ पे 120 तक मार्किंग है। यहाँ पे जो है वो 80 to 20 जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है ना डीजल का, मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डीपीएफ कितना, अभी तो डीपीएफ यहाँ पे नहीं डाला जाएगा क्योंकि BS4 वाला वेरिएंट है, इंटेक कितना हुआ, बाहर कितनी गर्मी निकली, ये सब की सब चीज़ें यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताया। एयर प्रेशर कितना है यहाँ पे वो पूरा का पूरा बताता है, 6, 10, 4, और मैंडेटरी मुझे एक्जैक्टली पता नहीं लेकिन कितना होना चाहिए। उससे ऊपर अगर रेड लाइन के ऊपर चलाता है तो ड्राइवर को वार्निंग हमेशा देता है। और ये देखो भाई साहब, अशोक लेलैंड की बेजिंग, लेलैंड का इंजन मिलता है 5.0 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर मिलती है, 110 लीटर के ऊपर यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको अगेन देखने को मिलता है। 1000 लाइट्स की वार्निंग है, जगह जगह यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया। पैसेंजर को चालू करने के लिए लाइट यहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है, अगर यहाँ पे एक बटन दबाता है ड्राइवर तभी बाकी के सारी लाइट्स है वो चालू हो जाता है। बड़ा चौड़ा यहाँ पे अलग से दूसरा ड्राइवर अगर जो यहाँ पे चेंज हो जाता है ना ड्राइवर, उसको सोने के लिए भी यहाँ पे एक गद्दा दे रखा है, अलग से फैन आता है यहाँ पे, जैसे चाहे आपको कस्टमाइज कर सकते हो ऐसी जो लग्जरी। आगे यूनिट देख लो कितना बड़ा है, जो है वो आपको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बड़ा सा जो शक्तिशाली डीजल इंजन है उसको खींचने के लिए जो टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो 1,500 के नीचे थोड़ा सा टॉर्क आपको मिल जाता है। लो और हाई करने के लिए वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे दे दी गए, नॉर्मल से लाइट के प्लेस के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। एसी जो चाबी है फिलहाल ऐसी चालू हो जाती है, चालू करने के बाद यह नॉर्मल से MIDs यहाँ पे देख सकते हो। अगेन ऐसी जो है वो थानेश्वर लग्जरी है, स्पेशियस है, जो है वो 4x2 में आती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो ऐसे की ऐसी यूनिट आपको जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव 5.0 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर आपको अशोक लेलैंड की देखने को मिलती है। और अशोक लेलैंड का इंजन इतना ट्रस्टेबल है ना कि आपको रास्ते में कहीं भी नहीं दिखानी, ऐसे रास्ते पे कोई किसी कस्टमर को रख सकता है होल्ड करके, या फिर ब्रेक डाउन हुई गाड़ी ऐसी कभी आपको इंजन खराब हुआ इंजन नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि मर्सिडीज बेंज का सेकंड कॉपी वाला इंजन आता है। यानी कि जो यहाँ पे मर्सिडीज बेंज यूनिट्स बनाती है ना, वैसे की वैसी यूनिट्स जो है वो अभी अशोक लेलैंड को उन्होंने जो है वो मार्केटिंग दे दिया गया है, यूनिट्स है वो उनके भी संभालने के लिए दे दी गया है, वो भी बनाते हैं। तो अशोक लेलैंड का एक भी सल्यूट मेरे तरफ से, एक तोहफे की सलामी अशोक लेलैंड को। और इतना ज़बरदस्त शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए ना बहुत एफर्ट करने को पड़ता है सीरियसली। अभी नीचे अगर मैं बात करूँ तो एक्सेस करना पड़ता है दरवाज़ा, यहाँ पे देखो ये फिलहाल तो लॉक हो गया, यहाँ पे ऐसे अनलॉक होता है। और नीचे चढ़ने के लिए भाई साहब उतरने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने को आपको पड़ता है। लेलैंड की यहाँ पे छोटा सा प्लेंटिसर लोगो है। और कैसी लगी जो है वो 4x2 डीजल मैनुअल 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन 5.0 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर वाली जो नॉन AC सिटिंग कोच ट्रैवलर कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे है ट्रैवलर, अभी मैं नीचे उतरता हूँ। बहुत छलांग लगानी पड़ती है ऐसी जब गाड़ियों को, ऊंचे गाड़ियों को जब जहाँ पे बैठते हो और छलांग लगाते हो तब। तो कैसी लगी जो है पे नॉन AC सिटिंग कोच ट्रैवलर थानेश्वर, कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।